सभी को नमस्कार। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ एक बच्चे की सक्सेस स्टोरी को लेके। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एग्रीकल्चर में पढ़ के क्या करोगे? इसमें तो खेती-बाड़ी है, गायों का गोबर डालना पड़ेगा, खेत में कीचड़ में काम करना पड़ेगा, क्या मतलब है एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने का? तो आज उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में डिग्री है तो आप लोग अगर चाहो, अगर आपके मन में तमन्ना है, डेडिकेशन है, तो आप क्या बन सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ अजय की, जो कि डेकवास सवाई माधोपुर का रहने वाला है और अभी जो लास्ट वैकेंसी थी, उसके अंदर ये बच्चा एफएसओ बना है। आइए जानते हैं डिटेल में इस बच्चे के बारे में। आपका जो गाँव है, वो है डेकवा, जो कि सवाई माधोपुर आपका जिला है, वहाँ पर ये गाँव आपका पड़ता है। आपके पिताजी किसान परिवार से हैं, सामान्य परिवार का बच्चा है और किसानी करते हुए आपने अपने बच्चे को पढ़ाया, तैयारी करवाई। बच्चे को जब शुरुआत के दिनों में आपने 10वीं पास कराई तो बच्चे के 55% बने। जब किसी बच्चे के 55% बनते हैं, तो आज के इस प्रतियोगी युग के अंदर ऐसा माना जाता है कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए और बच्चा इस काम के लिए हाँ भर ले कि जी सर, मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, तो एक एवरेज या कमज़ोर बच्चा भी पढ़ाई में होशियार भी हो सकता है और वो मनचाही नौकरी भी पा सकता है। उसी का एग्ज़ाम्पल है आपका अजय। तो आपके 10वीं में 55% थे, फिर आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया और आपके 12वीं में 62% बने। 2015 में आपकी 12वीं हो गई। उसके बाद में आपने जो है एग्रीकल्चर से बीएससी की, वो भी आरसीए कॉलेज उदयपुर से। उदयपुर से आपकी डिग्री हो गई। डिग्री होते ही आपको पता है कृषि पर्यवेक्षक 2021 की वैकेंसी आई थी। बच्चे ने मन लगा के तैयारी की और सरकारी नौकरी लग गया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लगने के बाद में जब बच्चा जॉब कर रहा है या जब उसको पता चल रहा है कि कृषि पर्यवेक्षक के ये काम है और आगे अगर मैं चाहता हूँ लाइफ में बढ़ना तो कुछ मुझे और बड़ा करना पड़ेगा। अक्सर मैं वीडियो बना के बताता रहता हूँ कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एक ऐसी नौकरी है जो आपका एक टैग हटा देगी बेरोजगारी का। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। तो एक बच्चा जिसको एक जॉब मिल चुकी है, अगर वो ठान ले कि मैं आगे की मेरी जो है लाइफ किस एग्जाम के लिए तैयारी करके आगे की लाइफ में मैं सक्सेस होना चाहूँ, तो उसके पास में ऑप्शन रहता है। उसी टाइम ये बच्चा एफएसओ का नोटिफिकेशन देखता है। जैसे ही नोटिफिकेशन देखता है, अपनी सब चीज़ों को मैनेज करके ये बच्चा उदयपुर आ जाता है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में ये बच्चा ऑफलाइन पढ़ाई करता है। जी हाँ, मैंने पहले दीपेश का एग्जाम्पल दिया जो कि ऑनलाइन स्टूडेंट था। अभी ये बच्चा हमारा ऑफलाइन स्टूडेंट है। बहुत सारे बच्चे एफएसओ रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से बने, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था। धीरे-धीरे करके मैं सभी बच्चों की सक्सेस स्टोरी आपके सामने लाऊँगा न्यूज़पेपर के माध्यम से, ताकि आप लोग ये देख सको या आपको ये मोटिवेशन मिल सके कि एक दिन आप भी मेहनत करो और आप भी राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर जैसे जो अखबार हैं, उनमें आप अपने मम्मी-पापा के नाम के सहित लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम कर सको कि जब ये बच्चा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो आपके साथ में मैं लगातार रहूँगा। एफएसओ की जो सक्सेस स्टोरी है बच्चों की, उसके साथ में, लेकिन सभी स्टोरी में 4-5 दिन का गैप देके न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये है एक बच्चा जो आपका एफएसओ बना है। अब इसकी सफलता का मेन कारण क्या है? किसी भी संस्थान का, किसी भी बच्चे के सक्सेस के अंदर अगर कोई हाथ बात करें अपन की कितना परसेंट हाथ रहता है, कितने प्रतिशत संस्थान की जो है भूमिका होती है, वो केवल होती है 10%। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। ये बच्चा संस्थान में पढ़ा और ये नौकरी लगा है, फिर भी मैं संस्थान को केवल 10% दूँगा, क्योंकि 90% जो है बच्चा खुद ज़िम्मेदार होता है। हम उसी बच्चे के काम में आ सकते हैं जिस बच्चे के मन में ये तमन्ना हो कि जी सर, मैं करना चाहता हूँ। जब आपके मन में डेडिकेशन हो तो आप अपने आप सुबह टाइम पर उठोगे, अपने आप सोओगे, अपने आप रिवीजन करोगे, अपने आप कंटेंट पढ़ोगे, अपने आप सोशल मीडिया से दूर हो जाओगे, अपने आप जो है सोशल लाइफ से दूर होके आप अपनी पूरी एनर्जी को एक ही जगह फोकस करोगे। और उसी का नतीजा है कि इस बच्चे ने ये ठान लिया कि जो गुरुजी कह रहे हैं मैं उसकी मन से पालना करूँगा। तो फिर हमारी रॉयल की टीम, आपने देखा होगा एफएसओ के अंदर लगभग 8 यूनिट तो आपकी पार्ट बी में है और पार्ट ए के अंदर आपका पूरा जीके है।
करंट अफेयर्स भी शामिल हैं। तो ओवरऑल इस पूरे कोर्स को पढ़ाने के लिए लगभग 15 टीचर्स की जरूरत पड़ती है। तो रॉयल की टीम ने लास्ट टाइम जब एफएसओ का बैच चला था, हमारा फर्स्ट बैच था, उसमें बहुत अच्छा हमारी टीम ने पढ़ाया और उसका नतीजा ये रहा कि इतनी संख्या में बच्चे हमारे एफएसओ बने। तो हमारी टीम की पूरी भूमिका रही, टेस्ट जो हमने लिए, टेस्ट सीरीज जो हमने चलाई, कंटेंट हमने दिया, उसका पूरा का पूरा जो है योगदान इस बच्चे के सिलेक्शन में रहा। लेकिन सबसे बड़ा योगदान अगर मैं कहूंगा तो अजय का कहूंगा। बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो और मैं चाहता हूं आप इस पद से भी आगे अगर आपकी इच्छा हो और आप चाहते हो कि सर मैं करूंगा, तो आगे भी आप जो है बड़े अधिकारी बन के दिखाएं। एक बच्चे का जल्दी मैं आपके पास में पॉडकास्ट लेके आने वाला हूं, देवाशीष का, जिसकी 5 सरकारी नौकरी लग चुकी है, जिनमें से एक एफएसओ है। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि देवाशीष से आपको मिलाऊं। आप जो है इसी तरीके से जैसा इन बच्चों ने किया है उसी तरीके से इन्हीं के जो और रास्ता है, जो इनका रास्ता है मेहनत वाला, उस रास्ते पे आप चले, सही टाइम पर आप सही डिसीजन ले। ये बच्चा वैकेंसी आते ही तैयारी इस बच्चे ने स्टार्ट कर दी, संस्थान के साथ कंटिन्यू जुड़ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप संस्थान के साथ जुड़ के ही सफलता हासिल कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर कंटिन्यूटी बनानी है तो आपको जुड़ना चाहिए। और बिना आपको संस्थान ज्वाइन किए भी अगर आप 8, 10, 12 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल पा रहे हो तो फिर आपको संस्थान की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहे तो हमारे कंटिन्यू बैच चल रहे हैं और आपकी विशेष रिक्वेस्ट पे समर ऑफर हमने अभी दे रखा है। ये हमारे कोर्सेज है एफएसओ के, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और रिकॉर्डेड है। इसी तरीके से आप चाहो तो डब्ल्यूओ के कोर्स हमारे साथ जो है जुड़ सकते हो। डब्ल्यूओ के कोर्स में अगर आप जुड़ते हो तो प्री पीजी आपको साथ में एक तरीके से फ्री मिल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डब्ल्यूओ के कोर्स में पीजी का पूरा कोर्स इंक्लूड है। आप इंग्लिश मीडियम बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को समझाने के बावजूद भी वो यूँ कहते हैं कि सर हम इंग्लिश मीडियम बैच ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उन बच्चों के लिए हिंदी मीडियम बैच भी अवेलेबल है। अब अगले वीडियो मिलेंगे किसी दूसरे बच्चे की सक्सेस स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और ध्यान रखें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और पास में लगे बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। अगर आप ऐसा करोगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। धन्यवाद।